दिमाग खराब हो गई? जो बात कह रही है वो बात करो। खड़ा हो। जो खुद बीती कहनी है वो बात कहनी चाहिए। यहाँ भाषण दोगे तो उल्टा टांग दूंगा। बता। परमात्मा, हमने तो कह दिया हम एक सामान्य व्यक्ति है। परमात्मा कौन कहता है साधारण व्यक्ति हो? आप पूरे जगत के कुल मालिक हो। तीनों लोगों में आपका ही नाम है। पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हो और रहोगे। हम तो हाड़ मास के पुतले हैं। अरे परमात्मा, आप हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तीनों लोगों के कुल मालिक हो। बीते कल क्या हुआ था? कितने तीर तुमने हमारे ऊपर छोड़े, हमें मारने के लिए आए हो नहीं यहाँ पर? जी प्रभु, आज भी आया था। तो साफ साफ के लिए बताता है कि हम आपकी मृत्यु करने आए, आपका वध करने के लिए आए यहाँ पर। जी प्रभु। तो साफ साफ बता। प्रभु 2 तारीख को मैंने आपके ऊपर 3 बार फेंके आपको मारने के लिए। परमात्मा वो अभी तक मेरे सीने में लगे हुए 3 फेंके थे, 6 घुसे थे मेरे। और कल 3 तारीख को मैंने परमात्मा फिर आजमाया आपको। सूर्य से भी बड़ा गोला फेंका परमात्मा मैंने आपके ऊपर। क्या फेंका? सूर्य से भी बड़ा आग का गोला। अच्छा, जो आपके पास है। जी प्रभु, लौट कर मेरे पास 2 हो गए और अभी भी मेरे चारों ओर भटक रहे हैं ये। इतने बलवान हो फिर वो गोला तुम्हारा बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे। नहीं परमात्मा, इतनी मार पड़ रही है, इतनी मार पड़ रही है, कल मैं प्रवास से उठकर बाहर भाग गया। तो बाहर नहीं पड़ी मार? अड़ी अभी तक दर्द हो रहा है। सुनो, मजाक नहीं है, बुद्धि शुद्ध करो। मजाक का खेल नहीं है यहाँ पर। साधु संत महात्मा बाबा साहबा का नाटक नहीं है यहाँ। संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि परमात्मा की महाराज लीला है। फिर प्रभु भैया बैठे सीधे। अभी भी मेरे अंदर 6 तीर 2 आग के गोले चल रहे हैं। परमात्मा, आपका तो चूरन भी नहीं बना पाए। मैंने चूरन बनाने के लिए भेजा था कि इनको हटाओ यहां से। परमात्मा, मैंने तो पूरी 100% शक्ति आजमा ली। जितनी पावर आपके पास थी लंकापति रावण पूरी, वो आपने हमारा वध करने के लिए सभी का इस्तेमाल कर दिया। जी प्रभु। अब आगे क्या करोगे? और आजमा लूं क्या? आजमाओ। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। अरे परमात्मा, साधारण होते तो मेरे एक तीर से उड़ जाते। कहीं आप मेंटल तो नहीं हो? नो प्रभु। है? नहीं। अच्छा, फिर अब क्या चाहते हो बताओ? परमात्मा, अब तो पूरी शक्ति आपने रख ली। किसकी? मेरी। अब झुंझुना रह गया तुम्हारे पास? है? कुछ नहीं बचा परमात्मा, कुछ नहीं। 6 तीर अभी भी घुसे हुए हैं, 2 आग के गोले घूम रहे हैं और दिन पे दिन रंग दिखा रहे हो आप। परमात्मा, मैंने यहाँ पे 11:30 बजे ही आपके आज दर्शन किया था सिंहासन पर, तभी 24 घंटे आप विराजमान थे। और परमात्मा, कल आपने प्रभु, अब बस की नहीं है मेरे, तो 2 दिन में आजमा दिया। हम साधारण व्यक्ति हैं लोग, फिर भी हमें छेड़ेगा कोई तो हम ऐसी टुनटुनियां बना देंगे वो किसी लायक बचेगा। मौत मांगेगा, मौत भी नहीं मिलेगी। जो कहा जा रहा है
इसीलिए कहा जा रहा है कि करने वाला मौजूद है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं। कोई शरीर नहीं है, वो शरीर में है। जी प्रभु। अब क्या कहना है बताओ। परमात्मा, मैंने इस बच्चे का दिमाग अपने अंडर में कर रखा था। प्रभु, आज तो ये निकल लिया है? देख लो श्रीमान जी, आप चप्पलें भी चेंज और चश्मा भी चेंज। और जिसने वचन मान लिया नारायण हरि परमात्मा का, उसका लोक और परलोक दोनों ही साफ हो जाएंगे। आनंद लो, यहाँ फ्री का है, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। अरे समझ लो भाई, समझ लो। तूने भाषण देना शुरू किया, भाषण मन दीजिए, अपनी बात रखो। परमात्मा, पहले तो इतने मीठे थे नहीं, दिन पे दिन होता क्या जा रहा है? आप बताइए क्या होता जा रहा है? परमात्मा, सारे देवी देव, सारे अदृश्य आत्माएं कितने भी हैं, एक कर्म का डबल झेल रहे हैं और इनको आप बार बार माफ करे जा रहे हैं। इतने भोले बल चुके हैं, जितना बताऊं उतना ही कम। बताओ परमात्मा, क्या बात है? कितने मीठे क्यों बन रहे हो? लंकापति रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी ही बता पाएगा, हम तो अंगूठा छाप। अरे परमात्मा, आप फिर मजा लेते हो, डेली देते हो। कितना मजा मत लो। कितना ले? नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हो, तीनों लोग आपके चरणों में विराजमान है। मजा कितना ले हैं, कितने परसेंट? परमात्मा, आपकी मर्जी है। तुम मजा दे रहे हो, हम ले रहे हैं यार, और किसी से थोड़ी ले पाएंगे। लंकापति रावण से तो मजा लेने में मजा आता है। अच्छा, गैरों से तो आता नहीं है। लंकापति रावण तो अपना है। कितने लवर हैं आपके? हमारे? जी प्रभु। तुमसे बड़ा लवर कौन होगा? प्रभु, मेरे लवर तो बने ही नहीं थे आप। अरे यार, हम तो स्वीकार करते जा रहे हैं, तुम स्वीकार करते नहीं। नहीं परमात्मा, मैं लवर बनाती बनाती मर गई, पर आप बने ही नहीं। इन्हें ठिकाने पे आप मर गई, मर गई फिर क्या हुआ? सब जानते हो ये भी है। ए पे रखो हाथ, मुंह से करो बात। आनंद लो खूब जम के। फ्री का मामला है, निःशुल्क कोई सुलह, लेकिन हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी, निष्ठा, विश्वासपात, वफादार और आपका सत्य बरकरार है तो सोच लो, बात बन ही जाएगी। और गड़बड़ा हो तो तुम जानो, तुम्हारा जाने। हाँ जी प्रभु। परमात्मा, मेरे तीन निकाल दो, एक हाथ। देख रहे हो श्रीमान जी, हमारे हाथ में माइक है और ये शरीर भी माइक है। ये तो नारायण हरि परमात्मा का क्या होता थी। परमात्मा, मैंने तो आप पे ही छोड़े थे। इस शरीर पे? ये शरीर तो माइक है, तो फिर क्यों छोड़े इस पर? मैं कहता मैं भी देख लूं।
पर फेल हो गया। फिर क्यों हो गए मालूम है? जी प्रभु, नहीं मालूम। ऊपर से कारतूस दिखाई देता है, नाम कारतूस दिया है, अंदर जो बारूद भरी है न, जब वो ठिकाने पे डाल के जब टैगर दबाया जाता है तो धोधुआ हो। तो अंदर कौन बैठा है? अंदर ऊपर वाले को छेड़ोगे तो अंदर वाले को तो छेड़ रहे हो, अंदर वाला तो छोड़ेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा ही नाश कर देगा। जी परमात्मा, ये तो जानते ही जानते हो। तो भले ही चिल्लाते रहो वनवासी वनवासी वनवासी, और आप बताइए, और सब बढ़िया? नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अहम घमंड जब टूट जाता है तो सब बढ़िया होने लगता है। जब तक अहम घमंड है तब तक तो गड़बड़ है, बचेगा नहीं। ठीक है, अपना आसन ग्रहण करो। परमात्मा, मैं आपके लिए भजन लिख के लाया था आज। हमारे लिए? जी परमात्मा। हम कोई स्त्री है? अरे अब तो बन जाओ लवर। लवर कैसे बन जाए? और कैसे खुश करूं? जो कुछ था वो बरेली में गिर गया। बरेली में गिर गया। कहाँ है? अब खोजेंगे बरेली में जाके। आए नहीं बरेली? तुम भजन गाओ। ओ मेरे नारायण भूरे रसगुल्ला, ओ मेरे प्रीतम प्यारे रसगुल्ला, और मैं छेना की मिठाई, जो मारने के लिए आया कितनी बार, हमारा वध करने को आया, कत्ल करने को आया, और वही आज ये खेल हरि का है, वही गजब का भजन गा रहा, मीठा 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 मीठा। हाँ जी। अरे मैं बैठे की मिठाई, अरे मैं छेना की मिठाई, आदमियों जरा क्यों करेंगे तो कोई परेशानी है बाजुओं की हाथों की वो भी दूर हो जाती है। इतना भी लिहाज धर्म नहीं आ रहा कि लंकापति रावण भजन गा रहा है कि लंकापति रावण ने कभी भजन गाए और यहाँ भजन गा रहा है, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे मैं बैठे की मिठाई, मेरा नाम जलेबी भाई,
रिकॉर्डिंग कर रहा है, अब ये चित्र ले रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो शर्ट पहने बैठा हमारी उंगली के सामने, वहां से चमक पैदा हुई है, तो यहाँ चित्र वगैरह लेना वर्जित है, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से कहो भाई ऐसा मत करो, यहाँ ये ठीक नहीं है, अपने घर परिवार में इस्तेमाल करो। हाँ जी। अरे रहने दो, अरे रहने दो, इशारा कर दिया, ठीक नहीं है ना, रिकॉर्डिंग करना ठीक है, यहाँ चित्रण भी नहीं किया जाता है, पहले से बताना चाहिए संचालन करता हुआ, अन्यथा मोबाइल लेके थाने में जमा करा दिए जाएंगे। हाँ जी। अरे मैं बैठेगी मिठाई, मेरा नाम जलेबी भाई। मेरे नारे घूमे अपने गोंदा, मैं बैठेगी मिठाई। तो मट्ठा भी नहीं मिलता, तू और माँ भर की बात कर रहे हो, झूठ मत बोलो यार। परमात्मा खाया नहीं था क्या? तुम जानो, तुम्हारा परमात्मा जाने, हम तो आज की बात कर रहे हैं। मौसमी ले आओ मार्केट में से और सबको बांट दो, सब तो बात बनेगी। मौसमी में क्या होता है आप भली बात जानते हैं। नारायण सरकार की संपूर्ण माननीय सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण माननीय सदा सदा के लिए जय जयकार। ठीक है, आराम से बैठो, आसन ग्रहण करो। ठीक, रायबरेली रायबरेली देखो, चैसे में मत करो, अच्छी बात है। इनको बुलाया जा रहा, सुनो, दुख दर्द भरी कहानी सुनो, कर्मों का क्या खेल होता है। कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा, भैया समझने का प्रयास करो। आज भी वर्तमान में देख रहे हैं आप, जानकारी है, फिर अनजाने क्यों बन रहे हो? नहीं बनना चाहिए। वे बैठो नहीं, तुम शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं आती, बिल्कुल का शर्म बेच खाइए।
वर्दी पहने खड़े और बैठा नहीं सकते जब ये जो नाटक करती है अगर आगे हर जगह नाटक करती है ये, और ये नाटक और पीछे होती है सबसे आगे आ जाती है। ये नाटक और किसी को दिखाई नहीं देती है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड जी सदा सदा के लिए जय जयकार। दोसा ने कहा था अपने भाई बहनों को साथ लेकर आया कर, ये क्या नाटक है, ये वर्दी पहने खड़े हो बैठा नहीं सकते हो, मांग रख के हम ही चले जाएंगे प्रभात पर, क्या फायदा। हाँ जी रायबरेली, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रायबरेली नहीं है। क्या है तो बताओ। मेरा नाम मसानी है प्रभु, मेरी हालत खराब हो गई है। इतनी जोर से चिल्लाओगे तो किसी की समझ में क्या आएगा। मेरा भेजा खराब हो गया है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है। मैं सबकी बुद्धि खराब करती हूँ और आपने मेरी बुद्धि खराब कर दी है, खा ली है, खत्म कर दी है। मुझे समझ में नहीं आता मैं किस इंसान को कैसे बर्बाद करूं। अटेंशन, समझे, सुनने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है ये बात, ये शब्द, ये शब्दावली किसी की बहन किसी की बेटी नहीं बोल सकती। इस बात को समझने का प्रयास करो। गड़बड़ कर रहे। एक बात बताएं, आप ऐसी दशा में, ऐसी हालत में, ऐसे रूप में कैसे आए हो? कौन सा अच्छा काम हुआ है जो आपको इस रूप में, इस तन के माध्यम से आपको कहने का मौका मिला है? मैं पहले बताऊंगी हरी जी, मैं पहले बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन सी ताकत थी और आज मैं कैसे खाली हूँ, खाली खड़ी हूँ, खाली खड़ी हूँ मैं। एक बात बताओ, आप यहाँ आए क्यों? फिर आए क्यों थे? किस कारण आए थे? काम क्या था? उस कार्य को तो बताओ, किस कारण हम आए थे? हम अपना उद्देश्य बताओ। हम इसलिए आए थे, हम घमंड में घूम रहे थे, हम तुम्हारे आगे झुकना नहीं चाहते थे, हम तुम्हारे आगे शीश नहीं नमन करना चाहते थे, हम तुम्हें झुकाना चाहते थे। मैं हर किसी से जीती हूँ और तुमको मैं हरा के दम लूंगी। ये प्रण मैंने लिया था। प्रण अब भी बरकरार वही है, प्रण अब भी वही है न बरकरार? अब उतनी नहीं रही है। अरे है तो सही। सुन लीजिए आप लोग, ये जो ताकत है मसानी, ये हमको मारने के लिए आई है, हमारा वध करने के लिए आई, हमारा कत्ल करने के लिए आई है। अब भी बता रही है कि अब भी हमारी स्थिति वही है। तभी मुझसे भजन नहीं होता, नित्य नहीं होता, कुछ नहीं होता है। चिल्लाओ मत, अभी उल्टा टांग दूंगा, दिमाग खराब न हो जाएगा। चिल्लाने की चेष्टा मत करो। जो तुम्हारी शक्तियां छीन सकता है वो उल्टा टांग भी सकता है। आप ये बताइए कि आप प्रेत रूप में कैसे आए, क्यों आए? ये जानकारी दो न, जिससे हाँ पता चले। हम 50 लाख वर्ष से भटक रहे हैं। मेरी प्रेत योनि जल के राख हुई जा रही है, झेल के थकी जा रही है, आग में जली जा रही है। पंडाल की रोशनी मुझसे सही नहीं जा रही है 2 दिन से। मेरा भागने का मन करता है।
पंडाल में तो सूर्य का प्रकाश है। नहीं, और क्या है? परम प्रकाश है, आपकी ऊर्जा है। ये बात कांटे की कंटान, ये हमारी ऊर्जा बहती है, हमारी ऊर्जा अपरंपार है। नोच रही है मुझको, खा रही है मुझको। ये पंडाल की आपकी जितनी ऊर्जा है, ये नोच रही है, खा रही है, बर्बाद कर रही है मुझको। मेरी बुद्धि खराब कर दी है। मैं किसी इंसान को कैसे तड़पाऊं? अब मेरे पास ये दिमाग लगाने का रास्ता खत्म हो चुका है। आज के आज नारायण साकार हरि की ऊर्जा ब्रह्मांड को चला रही है, संचालित कर रही है, तो तुम क्या करोगे? मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ हरि, और मैं तुम्हारे लिए तड़पी हूँ, मैं तुम्हारे लिए मरी हूँ, मैं मरी। तुम्हारे लिए मैंने सबसे दुश्मनी की है। संगत में जितने सत्य का साथ कराते थे, जितनी गंदगी फैलाते थे, किसी तांत्रिक को, किसी बाबा को, किसी ओझा को मैं छोड़ती नहीं थी। अगर कोई सत्य के साथ में हरि बनने आ रहा आता था, मैं उसकी गाड़ मार के भोसड़ी उसकी फाड़ देती थी। कोई बहन बेटी किसी की इस रूप में सत्य के साथ में, अथवा कोई समाज हो इकट्ठा, जिस प्रकार की शब्दावली अभी इनके मुखमंडल से निकली है, किसी की बहन बेटी, किसी की माता, कोई भी हो, नारी तन ये भाषा बोल ही नहीं सकता है। इनकी भाषा से इन्होंने खुद ही दर्शा दिया कि मैं क्या थी और क्या हूँ, इसलिए भाषा पर नहीं जाना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गहेले धोता दे उड़ाए। फिर क्या हुआ? हरि आपकी ऊर्जा ऐसे नोचती है, खाती है ना, कि आपकी तरफ देखा नहीं जाता। मुझे लड़ने का मन करने लगता है आपसे, आपको नोचने का मन करने लगता है, इतना पागल बना देती है। तो हम तो बैठे साधारण व्यक्ति, हमें नोच लो। इन्हें नहीं दिखा, लेकिन मैं लड़की के शरीर से निकल के यहाँ तक आके पटक पटक के खोपड़ी खेल के फिर अंदर गई हूँ। ऐसे नहीं गई हूँ, मेरी बुद्धि यही काम कर रही है। इससे लड़के गई हो? हाँ, मैं पूरे पंडाल में घूमती हूँ, घेरा लगा लगा के पूरे प्रवास में घूमती हूँ, तुम्हारे आए दाएं बाएं घूमती हूँ। तुम मेरा उद्धार कर दो। हम कौन होते हैं उद्धार करने वाले? आप भी जानते हो, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा।